उत्तर प्रदेश राज्य के जालन जिले के एक टिकरी गांव में एक 30 साल की सुनीता सह अपने दो बच्चे और सास के साथ अकेली टिकरी गांव में रहती है। और सुनीता का पति दहाड़ी मजदूरी करने के लिए नोएडा शहर में रहता है, जो कई सालों से उस नोएडा शहर में मजदूरी दहाड़ी कर रहा है। और सुनीता और उसके परिवार को वह अक्सर पैसे डालते रहता है। वह कभी कभार ही टिकरी गांव में आता है। तभी सुनीता के पड़ोस में ही एक 23 साल की लड़की की शादी थी। छबिनाथ शादी में आता है और उस गांव में लगभग 15 दिन रहता है। तभी सुनीता की दोस्ती छबिनाथ से हो जाती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। छबिनाथ सुनीता सह के ऊपर लगभग 1000 रुपए खर्च करता है, तो सुनीता सह छबिनाथ के प्यार में पड़ जाती है और दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। तो इससे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि सुनीता सह का अफेयर भी गांव के एक और लड़के के साथ था। तो इसकी खबर सुनीता के पति कुंवर सिंह को पता चल जाती है। तो कुंवर सिंह सुनीता के बॉयफ्रेंड के साथ प्रेमी के साथ झगड़ कर चुपचाप नोएडा चला जाता है और सुनीता को कुछ नहीं बताता है। तो सुनीता यहाँ पर अपने पहले प्रेमी के साथ बातचीत बंद कर देती है, लेकिन छबिनाथ उसकी जिंदगी में आ जाता है, जो छबिनाथ सुनीता पर 1000 रुपए लौटाता है। छबिनाथ के पास 6 बीघा जमीन थी, जो अपने 6 बीघा जमीन बेच देता है और लाखों रुपए कर्ज ले लेता है। कर्ज लेने के बाद वो अक्सर ऐश करता है और बहुत ज्यादा नशा भी करता है। नशा का आदी होता है, जो अक्सर गांव के लड़कों के साथ नशा करता है। तभी कुछ गांव के लोग उसकी दोस्ती सुनीता से बना देते हैं। सुनीता गांव में अकेली रहती है और उसका पति नोएडा में रहता है। दोनों की रंगललियां कई दिनों तक चलती हैं। फिर दोनों घंटों घंटों रात तक बात करते हैं। फिर एक दिन सुनीता छबिनाथ को अपने घर पर रात के 10 से 11 बजे बुलाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। लेकिन इस बात की भनक किसी को पता नहीं चलती है, ना ही सुनीता की सास को, ना ही सुनीता के पति को और ना ही आसपास के पड़ोसियों को। सुनीता छबिनाथ के साथ काफी खुश रहने लगी थी, क्योंकि सुनीता के ऊपर छबिनाथ 1000 रुपए निछाड़ कर देता, 1000 रुपए उसको खर्च के लिए देता था। तो सुनीता खुश रहने लगी थी और अपने पति से ना ही बात करती थी, ना ही उसका कॉल उठाती थी। अगर फोन आता था तो वह अपने बच्चों और सास से बात करा देती, खुद बात नहीं करती थी। लेकिन एक दिन सुनीता छबिनाथ को रात को घर पर बुलाती है। तभी कुछ पड़ोसी उसको घर से कभी निकलते हुए करीब सुबह 4 बजे देख लेते हैं। तो पड़ोसी कुंवर सिंह को कॉल लगाकर सुनीता के बारे में सारी सच्चाई कुंवर सिंह को बता देता है। तो कुंवर सिंह अचानक नोएडा से घर चला आता है। घर आने के बाद जैसे ही कुंवर सिंह अपने घर पर आता है और अपने कमरे में जाता है, तो वहां पर देखता है कि उसकी पत्नी सुनीता और छबिनाथ, जो दूसरे गांव का रहने वाला है, उसके साथ नग्न होकर शारीरिक संबंध बना रही थी। तो ये नजारा कुंवर सिंह देख लेता है और घर में रखी ही एक कुल्हाड़ी से उनके ऊपर हमला कर देता है। हमला इतना घना करता है जिससे दोनों की एन वक्त पर मौत हो जाती है। चीख चिल्लाने की आवाज पड़ोसी सुन लेते हैं, तो पड़ोसी तुरंत आकर कुंवर सिंह के घर आते हैं और वहां पर देखते हैं कि सुनीता और छबिनाथ की लाश पड़ी है और वहां पर कुल्हाड़ी लिए कुंवर सिंह खड़ा है। जैसे ही हुआ पड़ोसियों को कुंवर सिंह देखता है और कुंवर सिंह एन वक्त पर वहां से फरार हो जाता है। तो वहां पर कुंवर सिंह की मां आती है। यह सब शोर सुनकर तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। तो पुलिस मौके पर आती है और दोनों को लाशों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और यहाँ पर कुंवर सिंह की तलाश की जाती है, क्योंकि कुंवर सिंह पहले से एन वक्त घटना स्थल से भाग चुका था। इस घटना के बारे में सुनीता के भाई धर्मेंद्र को पता चलती है। तो धर्मेंद्र सुनीता के परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करवाता है। पुलिस सुनीता के परिवार वालों को गिरफ्तार कर लेती है और उनसे पूछताछ करती है। तो सुनीता की सास सबको सच सच बता देती है और कहती है कि पिछले 3 महीने से सुनीता काफी खुश रहती थी और मेरे बेटे और मेरे बच्चों से कोई बात नहीं करती थी, ना ही मुझसे ढंग से बात करती थी। वह हमेशा खुश रहने लगी थी। मैं जो भी पूछती थी
तो मुझको कुछ नहीं बताती थी, और रात को वह अपने दोनों बच्चों को मेरे साथ सुला जाती थी और खुद अकेले सोती थी। लेकिन इस पुलिस को तभी पुलिस को एक ऐसी हैरान कर देने वाली बात का पता चलता है। पुलिस को पता चलता है कि सुनीता जब भी छविनाथ को अपने घर पर बुलाती थी तो अपने दोनों बच्चों के आंखों पर काली पट्टी बांध देती थी, साथ ही कानों में रुई लगा देती थी, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की आवाज सुनाई न दे, न ही उन दोनों को कोई डिस्टर्ब करे। और इतने पर नहीं मानती थी सुनीता, तो फिर उन दोनों बच्चों को अपनी सास के पास सुला देती थी।